हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यू मी एन साइंस में। क्लास 10th चैप्टर लाइफ प्रोसेस हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के कुछ अंगों के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें कि मुख गुहा, जिसमें कि सलाइवरी ग्लैंड, मुख, दांत, जीभ वगैरह के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद एसोफेगस से होता हुआ भोजन आमाशय में चला जाता है। आमाशय में 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। पहला तो HCl होता है, जो कि रोगाणुओं को मारता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है। उसके बाद उसके चारों ओर जो आमाशय है, उसकी चारों ओर दीवारों पे से एक श्लेष्मा स्रावित होता है, जो कि जो HCl है उसके प्रभाव, उससे जो आमाशय की दीवारें हैं उसको नष्ट नहीं होने देता है। तीसरा जो एंजाइम है, इसमें पेप्सिन होता है, वो प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन करता है। आज हम पढ़ेंगे यकृत, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की एक ऐसी ग्लैंड है जो कि पाचन एंजाइम स्रावित करती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये लीवर है। इसमें भोजन जाता नहीं है, लेकिन ये एक जूस सिक्रीट करता है, एक रस स्रावित करता है, जिसे हम बोलते हैं पित्तरस। ये पित्तरस आकर के इस छोटे से इस थैले में जमा हो जाता है। यहाँ पे ये वाला है, जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो इससे पित्तरस स्रावित हुआ और किस में आ गया, पित्ताशय में जमा हो जाता है। अब ये पित्ताशय से इससे ड्यूडेनम में भोजन यहाँ पे था। इस आमाशय से भोजन होता हुआ कहाँ पहुँचता है, इस छोटी आंत में पहुँचता है। इस छोटी आंत में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ड्यूडेनम ग्रहणी जिसे बोलते हैं, ये छोटी आंत का ही एक भाग है। यहाँ पे पाचक रस मिलते हैं। एक तो लीवर है, जो लीवर है ये इसमें पाचक रस मिलाता है। दूसरा आपको ये पैंक्रियाज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों इसमें पाचक रस मिलाते हैं। तो हम देखते हैं ये कौन कौन से पाचक रस इसमें मिलाते हैं। तो जो यकृत है वो पित्तरस को स्रावित करता है और ये वसा का पाचन करने में सहायता करता है। जो पित्तरस है वो वसा का पाचन करता है और वसा के पाचन, बड़ी बड़ी जो वसाएं होती हैं उनको छोटी छोटी वसाओं में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जो दूसरा पैंक्रियाज है, जो ये ग्रीन कलर की एक पत्ती की तरह आपको संरचना यहाँ पे दिखाई दे रही है, पैंक्रियाज, वो उससे आग्नाशयिक रस जो होते हैं वो स्रावित होते हैं। इससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम स्रावित करता है। तो इस प्रकार से जो आग्नाशय है, आग्नाशय से जो स्रावित होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है और एमाइलेज होता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, वसा ग्लिसरॉल में और स्टार्च माल्टोज, यानी कि जो छोटी सरल शर्करा हैं उनमें कन्वर्ट होता है। अब आपने देखा कि जो भोजन है, ये भोजन यहाँ से, इसमें यहाँ पे ये छोटी आंत का ही एक पार्ट है, जिसे हम ग्रहणी बोलते हैं या ड्यूडेनम कहते हैं। इसमें जो पैंक्रियाज है, इसने भी पाचक रस मिलाए और यकृत ने भी पाचक रस मिलाए। यकृत से पाचक रस आया पित्तरस, और जो आग्नाशय है इससे भी 3 टाइप के एंजाइम स्रावित हुए। यहाँ पे उन्होंने वसा, जो भोजन है उसका पाचन शुरू किया। आपने देखा जो कार्बोहाइड्रेट था उसका पाचन मुंह में शुरू हो गया। उसके बाद प्रोटीन का पाचन यहाँ पे पेप्सिन करता है, और जो वसा है, वसा का पाचन कहाँ पे शुरू हुआ है, जो ये पित्तरस है, इस पित्तरस ने वसा का पाचन शुरू किया है, जो कि छोटी आंत में होता है। तो तीनों के तीनों शुरू हो गए हैं पचाना, प्रोटीन, हर कार्बोहाइड्रेट और वसा पचने का काम लगभग शुरू हो गया है। तो इसके बाद जो भोजन है वो भोजन जाता है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत आप देख रहे हैं, ये है छोटी आंत, जो इस तरीके से जो घूमी हुई है यहाँ पे,
ये बहुत लंबी हमारी आंत होती है और ये इस प्रकार से घूमी होती है, तो बहुत छोटी सी जगह ये घेरती है। अब भोजन यहाँ पहुँच चुका है। अब यहाँ जो भोजन है, भोजन का पाचन हो गया है और ये भोजन बहुत छोटे छोटे सरल पदार्थों में बट गया है। तो जो हमारी छोटी, एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो मांसाहारी जीव है उनकी क्षुद्रांत जो छोटी आंत है वो छोटी होती है, ऐसा क्यों? तो आप जानते हैं जो घास खाने वाले जो भी जानवर हैं, जो घास होती है उसमें सेलुलोज होता है, जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जिसके कारण जो क्या है घास है, उस सेलुलोज को पचाने के लिए क्या है लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, लंबी जो इंटेस्टाइन है उसकी ज़रूरत होती है, जबकि जो मांस है उसका पाचन ज़रा जल्दी हो जाता है। तो इस कारण जो बाघ है उसकी जो छोटी आंत है वो छोटी होती है, उसकी अपेक्षा शाकाहारी जो जीव हैं उनकी अपेक्षा छोटी होती है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। 6 से 20 मीटर लंबी जो है क्षुद्रांत मनुष्य में पाई जाती है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद जो भोजन है उसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है भोजन का अवशोषण। आपने देखा सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, उसके बाद पाचन होने के बाद जो भोजन है उसका अवशोषण का मतलब होता है कि जो भोजन है, जो पचा हुआ भोजन है वो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाए, तभी हमें एनर्जी मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी। तो जो भोजन है वो किस प्रकार से हमारी शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है। तो जो छोटी आंत है, आपने देखा ये इस तरीके से बहुत लंबी ये घूमी हुई है। तो माना इतना हम अगर पोर्शन लेते हैं तो इस पोर्शन में आप देखेंगे इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। इस प्रकार के, जैसे ये दिखाई दे रहा है, इस तरीके की कई संरचनाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं विलय या दीर्घरोम। तो दीर्घरोम क्या है, इसमें वाहिकाएं होती हैं जो कि रक्त को ले जाने का काम करती हैं। तो ये वाहिकाएं, जो ये दीर्घरोम है, इसमें जो वाहिकाएं हैं, जो फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है या फिर जो ग्लूकोज है, तो ये सब क्या करती हैं, इस ब्लड में यहाँ से पहुँच जाता है और ये ब्लड इसको पूरे शरीर में, ये जो वाहिकाएं हैं ये इसको सारे शरीर में पहुँचाने का काम करती हैं, यानी कि प्रत्येक कोशिका तक पहुँच जाता है। यहाँ ये जो भोजन है प्रत्येक कोशिका में जब पहुंच जाता है तो जो भोजन का क्या होगा, अब स्वांगीकरण, जो कि प्रत्येक कोशिका में पहुंचकर वो अपना अपना कार्य करेंगी। ऊर्जा का काम, श्वसन है, सारे के सारे काम होंगे प्रत्येक कोशिका में। अब जो पचा हुआ भोजन है वो तो सारे शरीर में पहुंच गया, लेकिन जो अवशेष भोजन है वो आप देखिए यहाँ से होता हुआ इस बड़ी आंत में चला जाता है। ये है बड़ी आंत। तो पचा हुआ भोजन इस बड़ी आंत में जाता है। यहाँ अगर इसमें कोई पानी है या फिर कोई न्यूट्रिएंट्स बच गए, कोई खनिज लवण बच गए, तो ये क्या करते हैं, इसको अवशोषित कर लेता है। ये जो बड़ी आंत है वो अवशोषित कर लेती है और ये जो रेक्टम है यहाँ पे वो जमा हो जाता है और एनस के थ्रू जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो एनस है उससे वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा जो भोजन है, भोजन का पाचन हम जरा फटाफट में देखेंगे। मनुष्य में जो पोषण है वो 5 स्टेप होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, फिर भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। तो भोजन का जो अंतर्ग्रहण है वो मुंह के द्वारा होता है, दांत उसे चबाते हैं, जिह्वा उसमें लार को अच्छी तरह मिलाती है और जो लार ग्रंथियों से जो रस निकलता है उसमें एमाइलेज, जो माल्टोज शर्करा में उसको बदलता है। उसके बाद वो ग्रसिका से, यानी कि जो हमने देखी जो ग्रसिका है उससे, जब हम मुंह से जो ग्रसिका से होता हुआ वो आमाशय में पहुंचता है। तो जो ये ग्रसिका है, इस ग्रसिका में क्रमांकुचन गति होती है, जिसके कारण जो भोजन है वो आसानी से आमाशय तक पहुंच जाता है। आमाशय में 3 रस होते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक और श्लेष्मा। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम को अम्लीय बनाता है और जो
रोगाणु या फिर जीवाणु वगैरह हमारे इस भोजन में चले जाते हैं, उनको नष्ट भी करता है। और जो श्लेष्मा है वो जो अम्ल है उससे आमाशय की दीवारों की रक्षा करती है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जो यकृत है, यकृत और आग्नाशय दोनों के दोनों क्या करते हैं? रस को पाचक रस को सिक्रीट करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है छोटी आंत में, वसा या ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित होती हैं। ये जटिल है और ये वाले जो है ये है सरल। तो जटिल से सरल में परिवर्तित होना कहलाता है पाचन। तो जो यकृत और आग्नाशय है वो उसमें श्रावण करती है। यकृत से पित्तरस निकलता है, पित्तरस वसा का पाचन करता है। उसके बाद आग्नाशय से एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलता है। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलते हैं, वसा वसाम्ल में बदलते हैं, स्टार्च ग्लूकोज में बदलते हैं। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है, जो भोजन है इसका पाचन जो छोटी आंत में है इसका पूर्ण पाचन हो जाता है। यहाँ पे इसमें दीर्घ रोम होते हैं जिसे हम बोलते हैं विलयी। तो ये क्या करते हैं? इन कोशिकाओं जो पचे हुए भोजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब जो भोजन बचा हुआ है वो भोजन बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जो बचा उसमें जल होगा और जो वेस्ट है जो बिल्कुल किसी काम का नहीं है वो गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। और भोजन मनुष्य में भोजन के द्वारा किस प्रकार से पोषण किया जाता है इसके स्टेप हैं। आपके इसमें मेन प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में जो आते हैं, पहला तो है एंजाइम क्या है। आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, जो नहीं आएंगे वापस आप मुझसे पूछेंगे। जो हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है मैं आपको फटाफट में बता देती हूँ। एंजाइम जो है क्या करते हैं? एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। उत्प्रेरक किसी जो अभिक्रिया है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। जब यकृत उसमें पित्तरस मिलाता है तो वहाँ से वसा का पाचन शुरू होता है, वहीं पे वसा का पाचन होता है। बाघ जैसे मांसाहारी जीव में क्षुद्रांत छोटी होती है, क्योंकि जो शाकाहारी जीव होते हैं वो सेलुलोज जो घास है सेलुलोज होती है और उस सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की ज़रूरत पड़ती है, जिस कारण जो बाघ है उसकी जो छोटी आंत है, क्षुद्रांत जिसे बोलते हैं, वो छोटी होती है क्योंकि मांस को पचाना आसान होता है। मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें PDF बना करके उसमें जो ब्लू कलर से लिखे हैं वो उसके आंसर्स भी हैं, इसलिए आप उनको भी देख सकते हैं। तो जो लार की भूमिका है, लार क्या करते हैं? उसमें एंजाइम मिलाता है, टाइलिन एंजाइम मिलाता है, जिससे कि भोजन का पाचन जो शुगर है जटिल कॉम्प्लेक्स शुगर जो है जो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होती है। मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक की व श्लेष्मा की क्या भूमिका है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड माध्यम को जो खाने का माध्यम है उसको अम्लीय बनाता है और श्लेष्मा जो है आमाशय की दीवारों से HCl से नुकसान न हो उससे रक्षा करता है। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आता है वैसे ना, और उसमें निम्न अंगों को आपको दर्शाना है। आप ये चित्र बहुत अच्छे से बनाएंगे, मैंने इसीलिए कई बार ये चित्र दिखाया हुआ है, आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। और ये सारे के सारे अंगों को आप उसमें दिखाएंगे। और पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए क्षुद्रांत को किस प्रकार विकल्पित किया जाता है? उसके जो विलयी हैं वो उस भोजन को अवशोषित करते हैं, फूल जाती हैं और वो कहाँ जाती है? जो रक्तवाहिनिकाएँ हैं जो छोटी छोटी सी, तो उनमें से वो पूरे शरीर की कोशिकाओं तक उस रक्त के माध्यम से जो कोशिका भोजन है पचा हुआ पहुंचाती हैं। आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।